आज मेरे पास एक ऐसा हर्ब प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्लांट को शायद कभी देखा नहीं होगा। यह प्लांट है विंथानिया सोमनीफेरा का, जिसे हम लोग अश्वगंधा या विंटर चेरी नाम से जानते हैं और विदेशों में इस प्लांट को इंडियन जिनसेंग कहते हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है जो कि नाइटशेड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें मकोई के पौधे आते हैं और इसमें भी उसी तरह के बीज आते हैं। अश्वगंधा को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी माना जाता है और इसके रूट के एक्सट्रैक्ट से दवा बनाई जाती है, जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है और इसके साथ ही मसल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और वरिलिटी को भी बढ़ाती है। आपने पेपर या फिर टीवी पर अश्वगंधा से बनी दवाइयों के बहुत सारे ऐड देखे होंगे और वो थोड़ी महंगी भी आती हैं और वो सारी की सारी दवाएं इस प्लांट की जड़ों को एक्सट्रैक्ट करके ही बनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि यह प्लांट दिखता कैसा है। तो यह एक कम हाइट वाला झाड़ीनुमा पौधा है जिसकी हाइट लगभग 3 फीट तक होती है और इसका तना या ब्रांच काफी नाजुक होता है, जिसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिससे यह देखने में ऐसा लगता है कि इसमें व्हाइट कलर के ढेर सारे छोटे छोटे स्पॉट हैं। वही इसमें सीड पॉड में ग्रीन कलर के बीज बनते हैं जो कि पकने पर रेड ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और एक सीड पॉट में एक ही बीज होता है जो कि राउंड शेप में होता है। मैं इसके सीड्स आपको दिखाता हूँ। तो ये एक मैं तोड़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी कच्चा है। ये राउंड शेप में, ये देखिए जैसे लेंटना के बीज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये इसका बीज है और जब ये पक जाता है तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे ये पक गया तो ये देखिए इसका कलर ये ऑरेंज रेड कलर में हो जाता है। वहीं भारत, नेपाल, श्रीलंका, चाइना और यमन में इस प्लांट की खेती की जाती है और यह प्लांट हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट है, इसलिए यह प्लांट हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से कम केयर में चल जाता है। तो अगर आप इस प्लांट को जमीन पे लगाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा देखरेख नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर आप इस प्लांट को गमलों में लगाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक केयर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो ये एक आउटडोर प्लांट है जो कि फुल सनलाइट से लेकर के पार्शियल शेड दोनों ही लोकेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। हालांकि अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मई जून में इस प्लांट को पार्शियल शेड में रख दें और बाकी के महीने में इस प्लांट को आप फुल धूप में रखें तो बेटर रहेगा और इसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। अब इस प्लांट के सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो यह ड्राई और स्टोनी सॉइल पसंद करता है, यानी कि ऐसी जगह जिसमें थोड़े कंकड़ पत्थर हो, तो उस मिट्टी में यह प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। तो इसके लिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स बनाई है उसमें 1/3 मिट्टी, 1/3 सैंड और 1/3 इसमें गोबर की खाद मिलाई है और थोड़ी बहुत आप इसमें बजरी या फिर कंकड़ पत्थर स्टोन मिला दें तो इस प्लांट के लिए बेटर है। इस सॉइल मिक्स में ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं इस प्लांट की वाटरिंग की। तो जब भी इसकी सॉइल आपको सूखी मिले तभी आप इसमें पानी दें, आप इस प्लांट पे ओवर वाटरिंग ना करें। वहीं इस प्लांट में फर्टिलाइजर की बात करें तो आप इस प्लांट को साल में 2 बार फर्टिलाइजर दे दें तो इस प्लांट के लिए सफिशियंट होगा। तो फर्टिलाइजर में आप ऑर्गेनिक खाद ही दें, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और खाद इसमें स्प्रिंग और ऑटम के महीने में ही दें। वहीं अगर आप इस प्लांट को जमीन पे लगाए हैं तब आपको कोई विशेष खाद इस प्लांट को देने की जरूरत नहीं है। अब बात इसकी प्रोपोगेशन की करें तो आप इस प्लांट को सीड और कटिंग दोनों के ही थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके सीड को लगाने का सबसे सही महीना फरवरी और मार्च का होता है और अगर आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो इसकी सॉफ्ट वुड कटिंग लीजिए और इस कटिंग को आप मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। तो इन महीनों में इस प्लांट की कटिंग और सीड के जो लगने का सक्सेस रेट होता है वो सबसे हाई होता है। अब आखिरी पॉइंट इस प्लांट में पेस्ट या फिर डिजीज का है। तो वैसे इस प्लांट में जल्दी कोई रोग नहीं लगता है और न ही कोई कीड़ा लगता है और ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन कभी कभी इस प्लांट में अल्टरनेरिया अल्टरनथा नाम का फंगस लगता है, जिससे इसमें ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। वहीं इस प्लांट में मिलीबग का भी अटैक होता है। तो जब आपको ये प्रॉब्लम दिखे तब आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, इतना ही इस प्लांट के लिए सफिशियंट है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।